हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ईशान शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पैटर्न के बारे में, और वो पैटर्न को शायद आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। उसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, जब हम इसको ट्रेड करते हैं मार्केट में, आपने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये पैटर्न्स फेल हो जाते हैं या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। तो कल एक गोल्ड के अंदर मैंने एक ट्रेड लिया था, और वो जो ट्रेड था वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे था, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखने में कैसा दिखता है, और इसका क्या मतलब होता है, और क्या ये वाकई इसको हम ट्रेंड रिवर्सल की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है कुछ इस तरह से हमें दिखता है, राइट। तो माना जाता है कि ये जो साइड में इसके दो ये शोल्डर हैं और सेंटर वाला इसको हम हेड मानते हैं, राइट। ये पार्ट आ गया हमारा हेड, और ये साइड वाले पार्ट आ गए इसके शोल्डर्स, ठीक है जी। ये वाला भी शोल्डर। अब अगर हम बात करें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की, तो सेम इसके अपोजिट होगा, राइट। यानी कि कुछ इस तरह से ऑलमोस्ट एक वी की शेप में आता है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि ये जो कल हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, इसी के बिहाफ पे कल मैंने एक ट्रेड लिया था गोल्ड में। मैं एक बात आपको और बता दूं कि इनको हम रिवर्सल पैटर्न्स भी बोलते हैं। इनको रिवर्सल पैटर्न्स इसलिए बोला जाता है कि मार्केट अगर मान लो अप ट्रेंड में जा रही है लगातार, ओके, और अगर हमें वहां पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है, तो हमारा ये मानना होता है कि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक होता है तो मार्केट जो है उसके बाद अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी और वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। सेम चीज़ इन्वर्टेड के लिए भी कही जाती है कि आपको अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक डाउन ट्रेंड की मार्केट में दिखे, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये वहाँ से इसका ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। सिंपल। अब ये जो पैटर्न्स होते हैं, जितने हाइयर टाइम फ्रेम पे बने उतने ही ज़्यादा इनको मतलब स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सिंपल। जितने कम टाइम फ्रेम पे बनेंगे उतना ही इनकी जो आप कह सकते हो कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उतनी ही कम हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आप इनको हाइयर टाइम फ्रेम पे स्पॉट करिए, जैसे डे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, मंथली पे। तो ये आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देंगे। अब कल मैंने जो इन पैटर्न्स को स्पॉट करा था वो करा था 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और बाय द वे 1 आवर का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसको हम एक स्वीट टाइम फ्रेम बोल सकते हैं, ठीक है। और 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है ये आता तो ये भी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ही है, बट स्टिल 1 आवर का टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो 1 आवर को ज़रूर चेकआउट करते हैं और 1 आवर की हलचल को ज़रूर कंसीडर किया जाता है, स्पेशली 1 आवर और 4 आवर को, ठीक है। तो अब कल 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने ये जो ट्रेड लिया था वो किस बिहाफ पे लिया था, उसके पीछे की क्या सोच थी, कैसे मैंने ट्रेड लिया, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कैसे इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को मैंने वॉल्यूम के साथ में मैच किया है, और वॉल्यूम को चेकआउट करते हुए मैंने इस ट्रेड में एंट्री की थी और अपना एग्जिट भी लिया था। और बाय द वे इसमें जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहा था वो 1:5 का रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है। सो लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये देखिए, ये कल मैंने ये स्पॉट करा था इसको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को। मार्केट यहाँ से लगातार अप ट्रेंड में थी, यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ, इस पॉइंट से मार्केट डाउन ट्रेंड में आई। ये हमारे पास बना पहला हेड, राइट, पहला शोल्डर। मार्केट यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर आई, और ये हमारे पास यहाँ पे बना दूसरा शोल्डर, ठीक है। अब उसके बाद वेट किस चीज़ का था? वेट इस चीज़ का था कि ये जो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो नेक लाइन है, ये वाली जो लाइन है, क्या ये ब्रेक हो पाती है या नहीं हो पाती है। सिंपल। तो हमने यहाँ पे वेट किया इसके नेक लाइन के ब्रेक होने का, और उसके बाद हुआ क्या आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एक रीटेस्टिंग हुई, एंड देन बूम, उसके बाद मार्केट ऊपर। बट बात ये है कि ये चीज़ जितनी देखने में ईजी लग रही है उतनी ट्रेड लेते टाइम ये ईजी नहीं होती है, राइट। और जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं वो शायद इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है ना, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ, अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता और मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली बिलो दिस लाइन रहता, तो मेरा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस उठ जाता बहुत ईजिली, है ना।
और अगर किसी इंसान ने मान लो इस पॉइंट पे एंट्री करी है, तो इस पॉइंट पे एंट्री करने के बाद भी आप देखो यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, बिकॉज अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे भी अगर आप एंट्री करते तो जो आपका जो स्टॉप लॉस होता वो फिर भी आप कोशिश करते कि एटलीस्ट ये जो इतनी लंबी विक गई है, एटलीस्ट आप इस विक के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करो, है ना। तो अब इतनी सारी जो चीज़ें हुई हैं मार्केट में, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कैसे इस ट्रेड में से 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड निकाला होगा, ये काफ़ी देखने वाली बात है। और मैंने इसमें बाय द वे वॉल्यूम्स का यूज़ किया है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेटर लगा के आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें हार्डली हमें, अगर आप देखोगे, अगर हम इस विक के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं थोड़ा सा नीचे, तो आप देखो हार्डली हमें 1:39 मतलब 1:1 1:2 के ऊपर हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। आप इसको और ज़्यादा हाई कर लो, टोटल हाई कर लोगे तो भी आप देखोगे हमें उतना भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। बट स्टिल इसमें से मैंने 1:5 का जो रिस्क रिवॉर्ड लिया है वो कैसे लिया है, आइए ज़रा उसके पीछे की स्ट्रैटेजी को देखते हैं, समझते हैं। अब क्या है कि मैंने शायद आपसे पहले कभी बात करी होगी कि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो होता है वो हम कैंडल्स को देखने के लिए करते हैं। मतलब अगर हमने बड़े टाइम फ्रेम में अगर कोई ट्रेड लिया है तो उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते हैं। तो जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके हमने क्या चेक करना होता है, अगर हम 50 मिनट्स में आ रहे हैं तो हम कैंडल्स को देखते हैं, 5 मिनट्स में हम आ रहे हैं तो हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, राइट। तो अब हमें हमारा जो यहाँ पे काम था वो था कैंडल्स को चेकआउट करने का, कि कैंडल्स हमें यहाँ पे क्या दिखा रही हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करता हूँ ताकि आपको ईजिली ये चीज़ समझ आ सके। अब देखिए ये हमारे पास चार्ट है, ये हमारे पास सेकंड जब यहाँ से ये ब्रेक होता है। अब देखिए ब्रेकेज पे यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम काफ़ी कम थी, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पे ब्रेकेज हुई थी। तो यहाँ से ये चीज़ काफ़ी एक श्योर थी, काफ़ी क्लियर थी कि ये कुछ भी नहीं है, जस्ट मार्केट जो है अभी जस्ट टच कर रही है इस लाइन को। अब फिर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ब्रेकेज होती है, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट होता है, बट यहाँ की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा कम थी। देखिए यहाँ की ये जो वॉल्यूम है ना इसके नीचे की, वो इतनी ज़्यादा कम थी, इनफैक्ट जो इसके पीछे मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर घूमी है उससे भी कम वॉल्यूम थी। तो ये भी यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जस्ट एक फेक ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला, मार्केट घूम फिर के नीचे आ जाएगी। और आप देखिए एग्जैक्टली वैसा ही होता है, मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट नीचे आ जाती है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी हाई थी, पुराने के कंपेरिजन में वॉल्यूम काफ़ी हाई थी। अब इस वॉल्यूम से समझ में आ जाता है कि सेलर अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है और सेलर जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब हरकत दिखा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, बट नेक्स्ट जो हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, और ये भी अगर आप बोलो तो एक अच्छे तरीके से कोई ब्रेकआउट नहीं देती है। और उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही ये कैंडल फिनिश हुई, इसकी क्लोजिंग हुई, इसकी जो वॉल्यूम थी वो पहले वालों से भी ज़्यादा थी। तो इतना समझ में आ गया इसको देख के कि अब जो यहाँ पे सेलर है उसकी जो आप बोल दो कि जो प्रेजेंस है वो पहले से कम हो गई है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो 15 मिनट की हमारी कैंडल बनती है ये एकदम डोजी बनती है। तो डोजी से एकदम साफ हो जाता है, और स्पेशली ग्रीन कलर की डोजी बनी है, और इससे एकदम साफ हो जाता है कि अब जो यहाँ पे जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गया है। और इस पॉइंट को देखते हुए ये समझ में आ रहा था कि अभी यहाँ पे तो बायर भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और सेलर भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट क्योंकि ये एक मतलब एक आप बोल सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो ब्रेकेज यहाँ पे हो रही थी, तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी ये बनती थी कि अब यहाँ पे जो है वो बायर ही ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। क्योंकि सिर्फ मैं नहीं था एक पूरी मार्केट में जिसने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को स्पॉट करा होगा, ऐसे करोड़ों बायर्स होंगे, राइट, और करोड़ों ट्रेडर्स होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट जो इसके बाद एक कैंडल बनी है, और यहाँ पे मैं एकदम श्योर हो गया था कि इस कैंडल, ये जो डोजी हमारी यहाँ पे कैंडल बनी है, इस कैंडल पे मैं एकदम श्योर था कि अगर इसके बाद कोई भी सेलर आता है, उसकी वॉल्यूम इस डोजी कैंडल से कम हुई या फिर इसके बराबर भी हुई, तो भी इसका मतलब ये है कि बायर अभी भी एक्टिवेट है मार्केट में, और ज्यादा चांसेस बाहर के ही थे, राइट। और अगर इससे ज्यादा इसकी वॉल्यूम होती तो दैट मींस यहाँ पे एक और हमें बड़ी कैंडल जो है वो नीचे बनती हुई दिखती। बट ऐसा हुआ क्या, आप देख सकते हो इसके साथ वाली जो कैंडल बनी है उसकी और इस डोजी की वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम थी। और इसके पीछे की अगर आप कैंडल देखोगे, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, इसकी वॉल्यूम जो थी ये आगे आने वाली जो रेड कैंडल थी उससे काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा नहीं बट फिर भी ज्यादा थी, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो यही एक यहीं पे हमें एक सॉफ्ट सिग्नल मिल गया कि अब अगर इसके बाद में कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है, ओके, चाहे बेशक उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम ही क्यों ना हो, और अगर उसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो दैट मींस यही हमारा टाइम होगा इस मार्केट में एंट्री करने का। बिकॉज जो यहाँ पे सेलर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली यहाँ से वेनिश हो चुका था। और अब देखिए उसके बाद हुआ भी यही, एक ग्रीन कैंडल बनती है थोड़ी सी कम वॉल्यूम के साथ बेशक, और वो अपनी क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर जाती है और अपनी क्लोजिंग यहाँ पे दे देती है, सिंपल। यहाँ से हमें ये समझ में आ जाता है कि अब जो सेलर है, सेलर की यहाँ पे कोई भी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, और यही हमारा राइट टाइम है मार्केट में एंट्री करने का। तो जैसे ही ये कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज होती है,
हम क्या करते हैं, मार्केट में यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, और क्यों एंटर करता हूँ उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको एक एक करके यहाँ पे जस्टिफाई करके दिए हुए हैं। और अपना जो ये स्टॉप लॉस है वो क्या करते हैं, वो हम इस कैंडल की, ये जो साथ वाली कैंडल है इसके ऑलमोस्ट इसके नीचे रखते हैं, और जो हमारा टेक प्रॉफिट है उसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। सो लेट मी शो यू। ओके, तो अब इसके बाद मैं करता क्या हूँ, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे सेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया हुआ है। पीछे जो उसने यहाँ पे अपनी एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी थी, उस उतनी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं होने वाली है। एक, अब देखिए बिल्कुल 100% एकदम कोई श्योर नहीं होता, ये जस्ट एक गेम रहती है हमारे दिमाग में जो कंटिन्यूसली चलती रहती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंगली मैं जो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ जस्ट इस वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वॉल्यूम हमें यहाँ पे सब बता रही थी कि बायर यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्टिव है और सेलर कितना ज़्यादा एक्टिव है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली घट के हो जाता है ठीक इस लाइन के नीचे, ठीक है, जस्ट इस बिलो दिस, ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी थी हेड एंड शोल्डर वाली, उसके थोड़ा सा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ, और मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे 1:5 का मैं सेट कर देता हूँ। अब आप पूछ सकते हो कि मैं तो हमेशा 1:2 या फिर 1:3 की बात करता हूँ, मैं 1:5 के लिए क्यों किया? क्योंकि एक तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जो कि एक बहुत पावरफुल पैटर्न है, मार्केट में ये यूं ही नहीं बनता है, और जब भी ये बनता है उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिलती है। तो उसी मूवमेंट को कैच करना मेरा यहाँ पे एक रोल था कि मुझे इस मूवमेंट को कैच करना है समहाउ, तो और बहुत इजीली वो मूवमेंट हमारी यहाँ पे अचीव हो जाती है। जैसे ही मार्केट में एंटर करते हैं, नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो सीधी ऊपर, एंड देन उसके बाद फर्दर ऊपर, और हमारा जो 1:5 का जो टारगेट है वो यहाँ पे बहुत इजीली अचीव हो जाता है। तो आई होप आपको ये जो आज की हमारी वीडियो थी, इससे आपको वॉल्यूम और प्लस ब्रेकआउट का रिलेशन क्या होता है वो भी समझ में आया होगा, प्लस आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हमने किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी समझ में आया होगा, और प्लस आपको ये भी समझ में आया होगा कि जब किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट होता है तो उस टाइम पे वो जो वॉल्यूम होती है उसको हमने कैसे उसके ऊपर एक नज़र रखनी है, सो दैट कि हम मार्केट में राइट टाइम पे एंट्री कर सकें। तो राइट टाइम पे एंट्री के लिए आपको वॉल्यूम पे नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।